जय हिंद दोस्तों। आज हमने एसएससी जीडी एनटीपीसी आरपीएफ के लिए 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि सुपर फास्ट सीरीज है। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मर्ग घास खा रहा है, तो पहले मर्ग क्या है, मर्ग की पर्यायवाची जान लेते हैं कि मर्ग की पर्यायवाची होती क्या है। तो मर्ग की होती है हिरण, सारंग, कुरंग इत्यादि होती है। तो क्या हो गया यहाँ पे, शावक घास खा रहा है, शावक घास खा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुप्रिय, द्वंद्व, अवयव, कर्मधारक। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुप्रिय हो जाएगा। कनफटा समास का भेद है तो बहुप्रिय हो जाएगा। अगर बहुप्रिय की बात कर लें तो बहुप्रिय तो होता है प्रयुक्त दो पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पे बहुप्रिय समास होता है। अगर इसकी बात कर ले उदाहरण, तो जैसे चतुर्भुज, जलज, दसमुख। चतुर्भुज की बात कर लें तो जो चार भुजाओं वाला, उसे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज, जैसे विष्णु जी। जलज की बात कर लें जो जल में उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, जलज, जैसे कमल। दसमुख की बात कर लें जिसके 10 मुख हों, उसे दसमुख बोलेंगे, जैसे रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। इसका जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या होगा, कार्य में दक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह है, तो कार्य में दक्ष हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लें तो इस समास पद कार्य दक्ष होगा। इस समास पद में यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। इस समास में पर में का लोभ होता है। क्या होता है, पर और में का लोभ होता है। अगर जैसे बात कर लें कि वनवास, वन में वास, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य में दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार को सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो अगर इसकी बात कर लें तो उपन्यास है। 2014 में अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को मिला था। अगर इसकी बात कर लें कि लास्ट ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 2021 में किसे मिला था, या फिर पूछ लें अनामिका को उनकी किस रचना के लिए मिला था, कब मिला था और किस सन के लिए। तो सन 2021 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिक्कत थेरी गाथा के लिए मिला था, जो कि 2014 के लिए मिला था 2021 में। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बी फॉर बरेली उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकित होगा। हाथ कंगन को अरसी क्या, होनहार, विरवान के हो चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादो सूखे। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ, तो सावन हरे न भादो सूखे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। अगर इसकी बात कर लें सावन हरे न भादो सूखे का, तो होता है हमेशा एक जैसा रहना। यहाँ पे पूछा क्या है, हमेशा एक जैसा रहना। अगर बात कर लेते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इसका क्या होता है, तो इसका होता है सामने से हितौसी पीछे में बुराई। समझ में आया। अगर इसकी बात कर लेते हैं कि हाथ में कंगन और आरसी क्या, अगर इसकी बात कर ले तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष होता है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाथ में, हाथ को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर बात कर लेते हैं होनहार, विरवान को होत चिकने पात, तो इसका जो गुणी या प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, होनहार, विरवान के हो चिकने पात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सावन हरे न भादो सूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन,
केदारनाथ अग्रवाल। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे किसके साथ चले जाएगा, जो 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आए थे तो कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात अगर कर लेते हैं तो 1968 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, जो कि 2 चट्टानों के लिए दिया गया था इन्हें। इनकी ये 2 चट्टानों के बीच है क्या, तो ये इनकी कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, तो क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम, भारतीय दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स, ए फॉर इलाहाबाद। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से पढ़ा, तो क्वांटम फिजिक्स का। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसका है, तो न्यूटन का है। गति का नियम किसका है, तो न्यूटन का है। भारतीय दर्शन पुस्तक है जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है परि, पा, पर, पर। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, परिवर्तन परिवार का तो परि हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उपसर्ग सेम है। अगर इसकी बात करते हैं तो उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अवयव के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात कर लें, जैसे अति होता है तो उपसर्ग अति का अर्थ क्या होगा, तो अधिक होगा। अगर निर्मित शब्द देख लेते हैं तो अत्यधिक, अतिकाल, अतिशय हो जाएगा। प्र की बात कर लें अगर जो, तो अनु आगे ऊपर होता है जिसका निर्मात शब्द होता है प्रकाश, प्रखंड, प्रबल। अनु की बात कर लेते हैं तो इसका अर्थ पीछे समान होता है। निर्मित शब्द की बात कर लें तो अनुक्रम, अनुचर, अनुज। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में आयोजित स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, यह कविता उस लिखी है, गलत हो जाएगा। यह कविता तुम लिखी है, गलत हो जाएगा। यह कविता किसने लिखी है, और मैंने लिखी है, तो ये भी गलत हो। किसने लिखी है ऐसे कैसे बोल दोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह कविता मैंने लिखी है। तो ए फॉर इलाहाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार वर्मा ने प्रेमांकन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना, कुतुबन, अशाइत, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद मलिक जैसी। किसे माना है, तो मुल्ला दाऊद को माना है। प्रेमाख्यान परंपरा में किसको माना है, मुल्ला दाऊद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का संधि विक्षेप क्या है। उद्घाटन, पहले तो उत, इसमें ता आएगा, ये आएगा। अब ये किस ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों सेम ही है। राइट आंसर हमारा कोई भी हो सकता है, एक को गलत कर देते हैं। ये हमारा बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ में भूषण। तो हमारा क्या हो जाएगा, वायुवेग हो जाएगा। अगर जो वायु के समान वेग हो उसे क्या कहते हैं, वायुवेग कहते हैं। ये क्या है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पदों में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय, उपमेय का संबंध होता है। अगर बात कर लेते हैं जैसे महात्मा, महात्मा का क्या होता है, महान है आत्मा जो, उसे क्या बोलेंगे, महात्मा। तो क्या हो जाएगा, वायुवेग हो जाएगा। नीलंबर, अगर नीलंबर की बात कर लें, नीला है अंबर जो, उसे क्या बोलेंगे, नीलंबर बोलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है, जिसका, उसका, किसका, इसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, इसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है। हमारा ये सारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, गलत। मुझे बहुत आनंद आते हैं, गलत। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आती, मुझे बहुत आती आनंद है, गलत। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वेणुलो गुजे धारा, हिमगिरनी, हिमतरंगी, युग चरण तो किसके लिए मिला था? हिमतरंगी के लिए मिला था। मक्खनलाल चतुर्वेदी को अगर कब बात करें, कब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसको? मक्खनलाल चतुर्वेदी को। यह पुस्तक उन्हें कब मिली थी? तो कब मिली थी? 1955 में। कब मिली थी? 1955 ईस्वी में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से होती है? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति होती है त्रिलिंग से। किससे होती है? त्रिलिंग। और ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना की मुख्य भाषा है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर इसकी बात कर लें तो अनुच्छेद 348 और भाग 17 में, संविधान भाग 17 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान गीता। जल्दी बताओ किसमें है? तो रामचंद्रिका में है। किसमें है? रामचंद्रिका में है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक केशव दास हैं। ये केशव दास द्वारा रचित है रामचंद्रिका। नेक्स्ट, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। जल्दी बताओ। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ संयुक्त कहलाता है। वहाँ कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगर इसकी बात कर लें, जैसे कि राम विद्यालय पहुँच गया, इसमें पहुँच गया संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ा औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। क्या कहा? कि बूढ़े औरत ने कपड़ा मांगा और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, गलत। सर सलामत तो पगड़ी सलामत, गलत। घर में मुर्गी दाल बराबर, तो क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए फॉर इलाहाबाद। अगर इसकी बात कर लें कि कंगाली में आटा गीला, इसको क्या कहते हैं? खराब स्थिति और बदतर होना। सर सलामत तो पगड़ी सलामत, जान है तो जहान है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में कोई इंसान हो या कोई वस्तु हो उसका कोई महत्व न देना। क्या हो जाएगा? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए फॉर इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, गलत। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत, ये भी गलत। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत। हमारा बी एक बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अधिकारित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा सम्मिलित नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बेड़ो, भोजपुरी। तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी हमारी नहीं है। अगर बात कर लेते हैं 22 भाषाओं में कि 22 भाषा कौन कौन सी हैं, तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सीधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं हमारी, जो कि 22 भाषाएं हैं। भोजपुरी का उसमें जिक्र नहीं किया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नसीरा शर्मा, लीलाधर जगुड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली। अगर इसकी बात कर लें सन 2019 का व्यास सम्मान, तो किसको? नसीरा शर्मा को प्रदान किया गया था। अगर बात कर लेते हैं तो किसके लिए, इनकी किस उपन्यास के लिए? तो कागज की नाव उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे को उनके उपन्यास पटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए? पटलिपुत्र सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। अगर तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा।
तद्भव शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नींद हमारा हो जाएगा। नींद का तद्भव शब्द क्या होता है, निंद्रा। क्या होता है, निंद्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा असुर या पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशाचर, धनु, राक्षस, महाकाव्य। का हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगर असुर की पर्यायवाची की बात कर लेते हैं, असुर को होता है दानव, राक्षस, निशाचर, निश्चर, धनुष, रजनीचर, देवारी। तो इसमें सारे दिए हैं, मुझसे पूछा है नहीं है तो हमारा महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। राग विराग, वेस्ट वेस्ट, बच्चा जवान, उत्तम अधम। बच्चा बूढ़ा होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा जवान नहीं होता है, बच्चा बूढ़ा होता है, और सारे सही होते हैं। राग का विराग होता है, वेस्ट का समष्टि होता है, उत्तम का अधम होता है, और बच्चा का बूढ़ा होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची शब्द है। पंडित, धनी, पति, गुरु। बता जल्दी। क्या हो जाएगा हमारा, किसकी हैं, तो पंडित की हैं। पंडित की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं, सुधी होती है, मनीषी होती है, बुद्ध होती है, विद्वान होती है, विलक्षण होता है, विज्ञ होता है, सुवेज्ञ होता है, इत्यादि होते हैं। अगर धनी की बात कर लेते हैं, धनी के कौन कौन से होते हैं, धनवान होता है, धनाढ्य होता है, मालदार होता है, पैसे वाला, धनपति, रईस इत्यादि होते हैं। अगर पति की बात कर लेते हैं तो पति का भर्ता, वल्लभ, भतरी, आर्यपुत्र, स्वामी, देवता इत्यादि होते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं तो बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, ये हमारे हो जाते हैं गुरु के इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानी का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। गोपेश्वर सिंह, वीर भगत तलवार, कमल किशोर, गोयल, वीरेंद्र यादव। किसके लिए, किसको किया गया था, तो कमल किशोर गोयल को सम्मान किया गया था। अगर बात कर लें कब किया गया था, तो कमल किशोर गोयल को प्रेमचंद की कहानी का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए 2014 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, जिसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। कब, 2014 में, 2014 में। नेक्स्ट, मर्तंड, अर्घ, अशुमाली निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची शब्द हैं। रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। अगर इसकी बात कर लेते हो तो किसकी है, हमारी सूर्य की हैं। सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सूर्य की बात कर लें तो कौन कौन से होते हैं, रवि, भानु, मर्तंड, अर्क, अशुमाली, दिनकर, दिनाकर, भास्कर इत्यादि। अगर चंद्र की बात कर लेते हैं तो इंद्र, निशाचर, सुधाकर, सुधांशु, राकेश, हिमांशु इत्यादि। अगर रोशनी की बात कर लेते हैं तो रोशनी क्या होता है, ज्योति, उजाला, प्रकाश इत्यादि। रेखा का होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तुमने, उसने, किसने, इसने। जल्दी बताओ, किसने तोड़ा, तुमने, उसने, किसने। तुमने गलत, जब देखा नहीं, उसने गलत, इसने गलत, किसने तोड़ा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मैं भाग हूँ आत्मकथा के लेखक हैं सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमिन राय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं दास हूँ, मैं भागी हूँ किसकी है, तो भगवान दास की है। किसकी है, तो भगवान दास की है, जो कि दलित साहित्य के एक बड़े लेखक हैं। किसके, दलित साहित्य के एक बहुत ही बड़े लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अभिकांत व्यास, श्रीधर पाठक। अगर इसकी बात कर लें तो कौन नहीं है, तो हमारे श्रीधर पाठक हैं। ये द्विवेदी के कवि हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अभिकांत व्यास हमारे भारतेंदु युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोधि, सिंधु, वारिस किसकी पर्यायवाची शब्द है। मेघ, समुद्र, नदी, गंगा। सबसे पहले जान लेते हैं है किसकी, तो ये है हमारी समुद्र की है। बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं मेघ की कौन कौन सी होती हैं, तो वारिद, जीमूत, वरिधर, बादल, जलधर आदि हमारी किसकी हो जाएंगी, मेघ की हो जाएंगी। अगर समुद्र की बात कर लेते हैं तो पयोधि, सिंधु, वारिस, इसमें जो कि दिया पयोधि, सिंधु, वारिस, सागर, अरणु, रत्नाकर इत्यादि समुद्र की होती हैं।
अगर बात कर लेते हैं नदी, नदी की क्या होती है तो तरनी, लहरी, अपंगा, तरनी, सरिता, निरणी, नदियाँ, तटियाँ इत्यादि। अगर मेघ की गंगा की बात कर लेते हैं तो विष्णुपदी, विष्णुपति, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिपुथगा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं तो वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वनो प्लस उत्सव। जल्दी बताओ वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधुत्सव की अगर बात कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? वधु प्लस उत्सव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है आसान काम, हरियाली छाया छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। बाग बाग होना, प्रसन्न होना, खुश होना, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं बाग खरी खरी सुनाना तो क्या होता है? साफ साफ कहना। जैसे बोल दिया जाए गंगा नहाना, कठिन कार्य पूर्ण करना, वेद वाक्य मनाना, प्रमाणित बातों को मानना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओजन, प प्लस अंग, न प्लस इक, प्रो प्लस उपकार। अगर इसकी बात कर लेते हैं कौन सा संधि सही है तो महा प्लस ओजन क्या होता है? महोज होता है। क्या होता है? महोज होता है। प प्लस अंक क्या होता है तो हमारा पावक होता है, पावक होता है। 9 प्लस 1 क्या होता है तो हमारा नाविक होता है, नाविक होता है। प्रो प्लस उपकार क्या होता है तो परोपकार होता है। अब मुझसे पूछा क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत है? तो ये प्रो नहीं होता है, पर प्लस उपकार होता है। यहाँ पे क्या होगा? अगर पर होगा तो क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक, ये बाकी सही है तीनों। निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर। निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक प्राप्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। तो हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ से गिर पड़ा। जहाँ पे अलगाव उत्पन्न हो वहाँ पे अपादान कारक प्रयुक्त होता है। किसी से दूर जाना, किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को अलग करना, दो इंसानों को अलग करना, ये सब कहाँ? जहाँ पे अलगाव उत्पन्न हो वहाँ पे अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से गिरना, सवार घोड़े से गिर जाना, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, छोड़ चुकी है, तो अपादान जहाँ पे अलगाव उत्पन्न हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, किसके? अपने आप, इस उस, तो क्या हो जाएगा? अपने आप घर चला गया। बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, जिस पर कार्य किया जाए उसे क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत, सूत, हस्त का हाथ होता है, कपूर का कर्पूर होता है, यही हमारा गलत है, और गाहक का ग्राहक होता है। तो हमारा सारे सही हैं। हमारा सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर सूत की बात करें तो सूत्र होता है, हाथ की बात करें हस्त होता है, कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है, कर्पूर नहीं होता है। ऐसे लिखा जाएगा कर्पूर। ठीक। नेक्स्ट, निंदा का विलोम शब्द स्तुति, निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष और सम्मान।
अगर बात कर लेते हैं कि निंदा का क्या होता है, तो निंदा का होता है स्तुति। हमारा राइट आंसर ए फॉर इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगर राग की बात कर लें, राग का क्या होता है, तो राग का होता है विरण। क्या होता है? विरण। द्वेष की बात कर लेते हैं, द्वेष का क्या होता है, तो द्वेष को होता है अद्वेषी, अदोषी। सम्मान की बात कर लेते हैं, सम्मान का क्या होता है, अपमान। क्या होता है? अपमान। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद स्तुति, निंदा का स्तुति। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, विपक्षी राइट आंसर हो जाएगा। विपक्षी का क्या होता है, विरोध के पक्ष में बोलना ही विपक्षी कहलाता है। अगर पक्षपाती की बात कर लेते हैं तो पक्ष लेने वाला क्या कहलाता है, पक्षपाती कहलाता है। अगर पक्षघाती की बात करते हैं तो पक्षघाती क्या होता है, जो किसी के बदले में बोलना या कुछ करना चाहता है उसे क्या बोलते हैं, पक्षघाती बोलते हैं। द्विपक्षी किसे बोलते हैं, द्विपक्षी जिस पर मुकदमा चला रहा हो उसे क्या बोलेंगे, द्विपक्षी बोलेंगे। ठीक। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। कौन हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना व्यक्त किया गया हो, सॉरी भूतपूर्व होगा। क्या होगा, भूतपूर्व। जो पहले कभी ना व्यक्त किया गया भूतपूर्व होता है। अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। यहाँ पे मुझसे पूछ रहे जो पहले कभी ना किया गया हो, ये पूछा ना। इनमें से पहले कभी ना हुआ हो, ना हुआ हो पूछना ना, हमारा राइट आंसर अभूतपूर्व। ठीक। जो पहले ना किया गया हो अभूतपूर्व, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? सन 1955, सन 1962, सन 1965, सन 2000, सन 1962 को अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगर अकादमी पुरस्कार की बात करें 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 प्रमुख भाषाओं से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य रचना को प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 थेरी गाथा, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, के लिए अनामिका को प्रदान किया गया था। किसको? अनामिका को 2020 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला मर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकेगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, मैं और मैं। किसके द्वारा निम्नलिखित उपन्यास में मृदुला करके रुकेगी नहीं राधिका? अगर इनकी बात कर लेते हैं तो चित्त कोबरा किसकी है? चित्त कोबरा है, चित्त कोबरा, मैं और मैं, और उसके हिस्से की धूप, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित कृति हैं। क्या है? रचित कृति। मुझसे पूछे क्या उपन्यास, तो मृदुला गर्ग की उपन्यास रुकेगी नहीं राधिका, और रचित ग्रंथ क्या है हमारी, ये तीनों। उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा और मैं और मैं, ये क्या है? तो ये है हमारी रचित कृतिका, रचित कृतिका, कृति या। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य में पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, है गलत। वह जाने क्या कि, गलत। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, सही। डी फॉर देहरादून हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अवधि बोली की बात कर लें तो अवधि बोली के अन्य नाम होते हैं पूर्वी अवधि, पश्चिमी अवधि, गजरी, लखीमपुरी,
अवधि एक है, बैसवाड़ी इत्यादि होती हैं। अगर ये बोली कहाँ जाती है तो हमारी कहाँ बोली जाती है, लखीमपुरी में। कहाँ बोली जाती है, लखीमपुरी में। लखीमपुर कहाँ बोली जाती है, लखीमपुर में बोली जाती है। अगर इसका दूसरा नाम तो यहाँ पे अवधि नहीं है, मगेशी नहीं है, कोसली है। राइट आंसर कोसली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? विचार का अंत, तीसरा रुख, संस्कृत, वर्चस्व और प्रतिरोध, अखत कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। किसके लिए किया गया था? तीसरा रुख। किसके लिए? तीसरा रुख। अगर देवी शंकर की बात करें तो देवी शंकर को तीसरा रुख के लिए किया गया था, प्रदान किया गया था। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था किसको? आशुतोष भारद्वाज को प्रीतवघ के लिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में प्रदान किया था। कब किया गया था? तो 2020 में। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल, उपरोक्त। अगर हम बात कर लेते हैं उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल क्या है? ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा हमारा उजला। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का उजला। इकट्ठा क्या है? इकट्ठा हमारा तद्भव है। कमल के, अच्छा, इकट्ठा का तत्सम क्या होता है? एकमात्र। कमल क्या है? कमल हमारा तद्भव है। उपयुक्त क्या है? उपयुक्त हमारा नहीं, हाँ, उपयुक्त हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा? उपयुक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा भिन्न है, तत्सम नहीं है। तत्सम है हमारा उज्ज्वल। ये तत्सम है, बाकी सारे तद्भव हैं। ठीक, नेक्स्ट खत्म हो गया। मैंने एक बोला था 25 मिनट में, 32 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। जय हिंद।